धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी कृपा से हम गायत्री महाविज्ञान भाग 1 का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल इस स्वाध्याय में एक बात आई थी कि जो षट चक्र हैं, उन षट चक्रों में नीचे मूलाधार चक्र से प्रारंभ करें तो मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व की प्रधानता है। नाभि के सामने जो मणिपूरक चक्र है, उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। उससे ऊपर हृदय पर अनाहत चक्र में वायु तत्व की प्रधानता है। उसके ऊपर विशुद्धाख्य चक्र में या विशुद्धि चक्र में, जो कि गले में होता है, उसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। आज्ञा चक्र में जिस तत्व की प्रधानता है वह है मह तत्व। मह, मह के बाद विसर्ग। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो षट चक्र हैं, उन चक्रों में एक एक तत्व प्रधान रूप से उपस्थित है, मूलाधार से लेकर के विशुद्धि तक। आज्ञा चक्र में महतत्व जो है वो प्रधानता से है। ये आज्ञा चक्र का तत्व है महतत्व। जो ये 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति महतत्व से हुई है। जैसे एक स्पर्म और एक ओवम मिल करके एक नया जीवन शुरू होता है, जाइगोट बनता है। वो डिवाइड होते होते 2 कोशिकाएं डिवाइड होके 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 32 से 128, ऐसे 32 से 64 64 से 128 कोशिकाएं होती जाती हैं। इस तरह से ये जो सेल्स होती हैं शुरू में अनडिवाइडेड रहती हैं। अनडिवाइडेड का मतलब है शुरू में जो ये सेल्स जब थोड़ी मात्रा में है तो प्रत्येक सेल शरीर का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकती है, तो हम इन्हें प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं। प्लूरिपोटेंट का मतलब प्रत्येक सेल में कुछ भी बनने की क्षमता है। एक बार जब इनका वर्गीकरण हो गया, शुरुआत में 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंड एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ है, एंडोडर्म जो अंदर की तरफ है, और मीजोडर्म जो दोनों के बीच में है। 3 लेयर। ये एंडोडर्म से आप समझ होंगे अंदर की तरफ मतलब क्या। सेल्स डिवाइड होते होते शुरू में एक शहतूत की तरह की चीज बन गई, फिर एक थोड़ा छोटी टेनिस की बॉल जैसी बन गई, छोटी सी बॉल। तो जो ऊपरी सतह है गोलाकार स्ट्रक्चर की, वो एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर की तरफ की। तो एक्टोडर्म से ब्रेन बनता है, एक्टोडर्म से आंखें बनती हैं,
और एक्टोडर्म से त्वचा बनती है, स्किन। ठीक है। इसीलिए अगर कोई आपका परिजन बीमार है या उसके शक्ति की कमी है, तो आप अगर उसकी स्किन पे सहलाएंगे धीरे धीरे, तो उसका आकाश तत्व मजबूत होगा। क्योंकि एक्टोडर्म से ब्रेन बना, और ब्रेन में कौन सा तत्व प्रमुखता से है? आकाश तत्व। तो जब आप स्किन सहलाएंगे तो आकाश तत्व उनका मजबूत होगा। ठीक है। इसी तरह से ये जो कोशिकाएं हैं धीरे धीरे डिवाइड होती जाती है। फिर प्रत्येक कोशिका से कोई कोई ऑर्गन बनता है। तो एक बार मान लीजिए लिवर बन गया, तो अब जब लिवर की सेल डिवाइड होगी तो वो लिवर की ही सेल बनाएगी, वो फिर हड्डी नहीं बनाएगी। लेकिन जबकि जो स्टेम सेल है या प्लूरिपोटेंट सेल है, या मदर सेल कह लीजिए आप उसे, वो जब जब तक है वो उस तरह से, तो वो कुछ भी बना सकती है। तो जो महत तत्व है, वो महत तत्व से पांचों तत्व बनते हैं। ठीक है। और ये जो आज्ञा चक्र है, ये इस मामले में भी बहुत विशिष्ट है। क्योंकि आज्ञा चक्र जो है, इसमें इसके देवता ज्योतिर्लिंग हैं। और ये आज्ञा चक्र जब अगर कोई व्यक्ति डेवलप कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, जागृत कर लेता है, तो उसके नीचे गिरने की, पतित होने की, पतन के गर्त में जाने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसके अलावा अगर आप नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, यहां तक अगर आप काम कर लेते हैं, तो भी नीचे गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिस दिन साधना बंद करी, उस दिन आप नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आज्ञा चक्र के स्थान पे अगर आपने जागृति प्राप्त कर ली, तो जो आज्ञा चक्र है, इसका मतलब कि आपकी आत्मा स्वयं सदगुरु की स्थिति में आ गई, अर्थात विवेक जागृत हो गया। क्या सही क्या गलत, यही तो गायत्री मंत्र का मूल है। सद्बुद्धि आ जाए, क्या सही क्या गलत। अगर ये गुरुदेव के ही साहित्य में मैंने पढ़ा एक जगह कि ऋषियों ने प्राचीन काल में ऐसे, जैसे आप कभी नैमिषारण्य जाएंगे तो वहां पे सुनेंगे कि वहां पे 88,000 ऋषियां ऋषि आत्माएं रह करके तपस्या करती रहती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वहां पे उनसे कोई ना कोई ऋषि सीनियर मिल जाता था। कोई समस्या हुई, झट से पूछ लिया। कोई समस्या हुई, जाकर के उनसे मार्गदर्शन ले लिया। क्या करें, ये हो रहा है, प्रॉब्लम है ये अध्यात्म के रास्ते में, या आप कुछ हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आती। तो और वहां पे सत्संग होते थे, बड़े उच्च स्तर के ऋषि अपने सारे ज्ञान को सबको बांटने के लिए तैयार रहते थे। तो एक बार गुरुदेव साहित्य में मैंने पढ़ा कि ऋषि आपस में प्रश्न करते जा रहे हैं कि जब जल प्रलय हो जाएगी तब क्या होगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। उनका कोई सृष्टि में जब कुछ नहीं बचेगा तो परमात्म तत्व बचेगा केवल। तो उनका वो क्या है, तो उनका वो विवेक है, क्या सही क्या गलत। जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं बचेगा तो परमात्म तत्व अर्थात विवेक बचेगा, क्या सही क्या गलत है। तो आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है, तो आपकी आत्मा स्वयं सदगुरु की स्थिति स्थिति में आ जाती है। और वो ही फिर चाहे, ये तो हमारा सौभाग्य है हम सबका कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं भगवान के इस तरह के हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु हैं, इस स्तर के गुरु हमारे हैं। लेकिन जिनको एक शरीर में किसी गुरु की आवश्यकता महसूस होती थी, जिनके गुरु होते थे, वो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। लेकिन अगर आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो स्वयं उनका विवेक, स्वयं उनकी आत्मा परमात्म स्तर के लेवल पे आकर के उनको मार्गदर्शन देने लगती है। और आज्ञा चक्र जागृत हो जाने पे पतन की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। तो ये है महतत्व। मैंने एक महतत्व मैंने गुरुदेव के साहित्य में तो नहीं, अपने सीनियर से बात करके और ये आपको बताया। कईयों ने कहा कि तमाम चक्र और भी होते हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार के बीच में। जैसे कभी जुकाम हो रहा हो और नाक बह रही, तो आप ऐसे करके नाक खींचते हैं ना, तो वापस, तो बोले आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार के बीच में भी दो चक्र हैं, एक लालना चक्र और एक ललाट चक्र। तो 9 तक चक्रों की संख्या भी बताते हैं कुछ। ललना चक्र वो जो आप
जीभ की टिप को मोड़ करके पीछे और हार्ड पैलेट से छुआते हैं, जिसे खेचवी मुद्रा कहते हैं। तो खेचवी मुद्रा में आपकी जीभ की टिप जो बहुत पीछे जाके काक चंचू अर्थात मुंह के कौवे अर्थात यूव्यूला उसको टच करती है, तो वहां पे ललना चक्र, ल ल ना चक्र है, या कुछ लोग उसे लाला चक्र भी कहते हैं। उसके ऊपर एक ललाट चक्र भी है, लेकिन आप इतने डिटेल में ना जाएं, बस इतना जाने जो गुरुदेव ने हमें बताया है वही सही और वही हमारे लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो महातत्व वो जिससे समस्त तत्व जनरेट हुए, समस्त तत्व पैदा हुए, वो है महातत्व। मैंने जो इस्कॉन वाला एक मटेरियल है उससे महतत्व के बारे में कुछ भेजा है। आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन बहुत कठिन है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। गुरुदेव के साहित्य से कभी हमको कोई उसमें मिलेगा कुछ तो मैं आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही कि महातत्व से सभी पंच तत्व जनरेट होते हैं। और अगर इस संदर्भ में इस्कॉन वाले जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं उन्होंने जो संदर्भ दिया गीता के अध्याय 7 के 14वें श्लोक का, तो उस गीता के अध्याय 7 के 14वें श्लोक का सिर्फ इतना मतलब है कि उन्होंने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने वो अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं क्या हूं, और जब अर्जुन को उन्होंने अध्याय 7 के और 14वें श्लोक में बताया है, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुवत्य है। दुवत्य का मतलब इससे पार पाना बड़ा कठिन है, भगवान की माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि ये सब माया है, हमें ये दिख रहा है संसार, लेकिन है नहीं। लेकिन तब भी कितना मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, और जरा सा इतना याद कर लें कि जब अभिमन्यु के जाने के बाद सुभद्रा बहन ने रो रो के कृष्ण भगवान से कहा तुमने मेरे भाई भाई मेरे तुमने अपने भांजे का ध्यान नहीं रखा, तो उसे बुलाओ, हमसे मिलना चाहते हैं, मिलना। उन्होंने बार बार मना किया कि नहीं वो तुम्हें पहचानेगा तक नहीं, वो नहीं माने। और जब कृष्ण भगवान ने आवाहन किया अभिमन्यु की आत्मा का, तो अर्जुन दौड़ के बोले पुत्र पुत्र, तो उनका दूर से उन्होंने इशारा किया, कौन किसका पुत्र? कई जन्मों में मैं आपका पिता बन चुका हूं, कई जन्मों में आप मेरे भाई और बंधु और बन चुके। मैं अब जिस संसार में हूं वहां पे कोई किसी का पुत्र और पुत्री और पिता और माता नहीं होता। जब अर्जुन ने और सुभद्रा ने ये देखा तो उन्हें झटका लगा होगा। तो उसी तरह की बात गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अध्याय 7 के 14वें श्लोक में, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही श्रवण होते हैं, जो भक्त केवल मेरे ही श्रवण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। आइए आज का स्वाध्याय हम लोग शुरू करते हैं। षट चक्रों का वेधन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसे कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था, मैंने अपने एक वरिष्ठ भाई से बात करी जिनका स्वयं कुंडलिनी जागरण परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में हुआ। तो उसके पहले उन्होंने कई बार उनका टेस्ट लिया, उनको एक तरह की लालच दिया पहले, मैं तुझे कुछ सिद्धियां दे दूं। तो भगवान ने उनकी बुद्धि अच्छी रखी थी, तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा सारी सिद्धियां दे दूं, तो बोले आप कहीं जा रहे हैं क्या? बोले क्यों? बोले आप कहीं जा रहे हो तो देने की बात होती है, आप सदैव मेरे साथ हैं, मुझे सिद्धियां क्यों चाहिए? जब वो प्रसन्न हो गए कि हाँ इसको लालच नहीं है किसी सिद्धि का, तब उन्होंने कहा मैं तेरी कुंडलिनी जागरण करता हूँ। और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में जो भी उनको भय अनुभव हुआ, तो चीख करके उन्होंने यहां तक कह दिया मुझे नहीं जागरण जागरण कराना। तो गुरुदेव ने कहा नहीं मैं करूंगा, और इसको तू एक
निधि की तरह से संभाल के रखो, जब कभी जरूरत होगी तो इस्तेमाल करना। मैं बताऊंगा कब इस्तेमाल करना है। तो बाबा गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वह किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में ये सब किया जाना चाहिए। चक्रों का वेधन अब कैसे करेंगे? ध्यान शक्ति से। चक्रों का वेधन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है, और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम है मन। तो ये जो मन है हमारा, ये हमारी जैव विद्युत है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। यह हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता, जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। इसके अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त नष्ट होते रहते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बात कही है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन बहुत चंचल होता है ना। और हमारे सभी वरिष्ठ साथी कहते भी हैं कि अध्यात्म का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है? साहब, हमारा मन नहीं लगता साधना में। कृष्ण भगवान ने भी बताया कि ये मन बड़ा चंचल है, और इसके दो ही तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। लगातार अभ्यास करते रहिए, कभी तो पकड़ में आएगा। और दूसरा है वैराग्य। सब चीजों से विरक्त होकर के ही आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर चीजों में आपका मन लगा रहेगा, है ना, तो फिर इसको साधना में लगा पाना मुश्किल हो जाता है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। यह हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता, जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। यहाँ पे आप अगर किसी को समझा रहे हैं ये बात, तो कह सकते हैं बड़े आसानी से कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका हम उदाहरण देके बता सकते हैं कि सूर्य की रोशनी सब जगह पड़ रही है, लेकिन उससे आग नहीं लगती। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम एक पॉइंट पे केंद्रित कर दें, तो उस पॉइंट पर वो उस पॉइंट पर ये दीदी क्या लिख रही है? डॉक्टर अपनी वाणी तपोवन में आ रही है इन मथुरा। हम समझे नहीं। ये दीदी किसने लिखा है? प्लीज इसको बताइए जरा, क्या लिख रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोलिए प्लीज दीदी। भैया, ये किसने लिखा है? डॉक्टर अपनी वाणी तपोवन में आ रही है इन मथुरा। डॉक्टर साहब किन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसका अर्थ समझ पाने में तो हम सब असमर्थ हैं हाँ, स्थिति में। और आपने निवेदन भी कर लिया है, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। जी। मन की गति चंचल बहुमुखी होती है, यह हर घड़ी चंचलता हेलो मग्न। हेलो हाँ हेलो। जी। जी। डॉक्टर साहब, हम मथुरा में आपकी वाणी सुन रहे हैं, तपोवन में। अच्छा अच्छा। ओके हाँ, ओके देखिए दीदी। आपकी वाणी यहाँ तक आ गई। ओके, प्रणाम प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। यह हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता, जिससे कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। इसके अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त नष्ट होते रहते हैं। यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है। देखिए, गुदेन में वही एग्जाम्पल दिया। आतिशी शीशे द्वारा एकत्रित हुई सूर्य किरणों द्वारा आग की लपटें उठने लगना जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। हम लोग विचा दीदी, ओम भैया, हम लोग सब जब स्कूलों में जाते हैं आदरणीय तो डॉक्टर बच्चों साहब, को आज गुरुदेव के इस स्वाध्याय से हम लोगों का हिंदी का एक शब्द मिल गया वहां पे ऐड करने के लिए। क्या? आतिशीशा। आतिशी शीशा, हाँ। मैग्नीफाइंग ग्लास को आतिशी अभी तक शीशा हम कहते लोग दो हैं। ही नाम से जानते थे ना, हाँ कॉन्टैक्ट लेंस और मैग्नीफाइंग। हाँ, बाई कॉन्वेक्स सब लेंस दे दिया गुरुदेव मतलब ने ऐसा आज। कांच का लेंस जो दोनों तरफ से उभार लिए हो। बाई कॉन्वेक्स, उभार लिए दोनों तरफ से हो। या मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको हिंदी में आतिशी शीशा कहते हैं।
तो गुरुदेव ने भी वही एग्जाम्पल दिया, यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है, तो आतिशी शीशे द्वारा एकत्रित हुई सूर्य किरणों द्वारा आग की लपटें उठने लगना जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। यानी मन की एकाग्रता कितनी बड़ी बात है। ध्यान का ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र की केंद्रीय भूत इस बिजली से साधक षट चक्रों का वेधन कर सकता है। एक चाइनीज कहानी है। एक संत हुए चाइना में। वो संत जो थे बहुत ही उच्च स्तर की अवस्था में थे। तो वहां का राजा जो था वो भी उनसे मिलना चाहता था। तो एक बार लेकिन सुनने में यह आया कि अगर बहुत ज्यादा सेना को मंत्रियों को लेके जाएंगे तो भगा देंगे संत। तो वो संत जो थे ध्यान के बारे में बताते थे, लेकिन किसी को जल्दी शिष्य नहीं बनाते थे। तो एक राजा जो थे वो मिलने गए, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो बोले अच्छा शिष्य बनना चाहते हो तो थोड़ा जो हमारी जो क्यारी है इनमें पानी लगाओ, लेकिन ध्यान रहे जितने पेड़ों में पानी लगाओ कहीं पे भी पानी लगाते समय तुम्हारा मन ना भटके इधर उधर। अब ये संभव ही नहीं होता था। पानी लगाना ऐसा बेकार का सा काम लगता था कि पानी डालते जाओ मन इधर उधर भागता था। बहुत मतलब वो कई दिन बीत गए, वो बड़े परेशान हो गए। फिर वो संत के पास पहुंचे, बोले मन भाग जाता है। बोले यही तो ध्यान की बात है, यही तो सिखाना चाहता हूं कि जो काम कर रहे हो उस काम में तुम्हारा ध्यान रहे। एक एक भैया हैं, वो सीढ़ी उतर रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उन्होंने सीढ़ी गिन ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले जो काम करो बहुत ध्यान से करो। अभी मैं सीढ़ी उतर रहा हूं, या तो मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं या सीढ़ी गिनूं कितनी सीढ़ी उतरी। मन नहीं भागे इधर उधर कहीं, मन एक जगह पर एकाग्र रहे। ध्यान का एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र की केंद्रीय भूत इस बिजली से साधक षट चक्रों का वेधन कर सकता है। षट चक्रों के वेधन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधनाएं भी विविध प्रकार की हैं। इन सभी मार्गों से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उचित पथ प्रदर्शन में किया गया। देखिए हम सब के लिए बाबा गुरुदेव कह रहे हैं, शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और उचित पथ प्रदर्शन में किया जाए। अन्य साधनाओं की चर्चा और तुलना करके उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करना यहाँ हमें अभीष्ट नहीं है। गुरुदेव ये नहीं चाहते कि अन्य लोगों से हम लोग अपना कंपैरिजन करें या उनकी साधना का तरीका क्या है हमारी साधना का, ये नहीं। इन पंक्तियों में तो हम एक ऐसी सुगम साधना पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों का जागरण बड़ी सुविधापूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। तो गुरुदेव ने जो तरीका बताया है वो तरीका जो है आसानी से फॉलो करने वाला है, सुगमता से सुविधापूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। तो प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन से बैठिए। गुरुदेव हमारे इतना ध्यान रखते हैं एक एक बात का। यहाँ पे जो ब्रह्मवादिनी बहनें अर्थात जो जो दीदी लोग अखंड ज्योति के सामने बैठ के साधना करती थी, अक्सर वो गांव से भी आ जाती थी, छत्तीसगढ़ से कहीं से, जो बिल्कुल देहात के स्तर की चीज जहाँ पे उनको पानी कैसे ला करके देना है ये तक सिखाते थे गुरुदेव। गुरुदेव कहते थे बेटा अगर एक गिलास पानी किसी के लिए लेके जाओ तो नीचे ट्रे लगाओ और पहले ट्रे को सूखे कपड़े से पोंछो, साफ रखो, पानी के गिलास के चारों तरफ भी पानी की बूंद ना हो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो ब्रह्म संध्या हम लोगों के लिए गुरुदेव ने बताई उसमें उन्होंने कहा जब आचमन करो तो पानी की एक बूंद भी तुम्हारे ओंठों पे ना लगी है, उसके लिए एक रुमाल रखो। अगर ओंठ पे पानी लग गया है मतलब सीधे अंदर नहीं गया पानी,
ओंठ पे भी लग गया तो उससे मुंह पोंछ लो, पिए हुए पानी की एक बूंद भी ओंठों पे ना हो। ये तक गुरुदेव ने लिखा है। जब यज्ञ करने के बारे में बताते हैं गुरुदेव, तो कहते हैं स्मार्टली, जब चम्मच आपकी डूबे घी के बर्तन में और जब आहुति दें आप घी की, तो एक बूंद भी घी के बर्तन के बाहर और यज्ञाग्नि के बीच में ना गिरे। उन्होंने यहां तक लिखा है कि चम्मच के पेंदे को कटोरी से पोंछ लो, चम्मच के पेंदे को कटोरी की एज से एक बार पोंछ लो, ताकि जो चम्मच के नीचे एक बूंद कोई घी की गिरने वाली हो तो वो कटोरी के अंदर रहे, बाहर ना गिरे कटोरी के। यहां तक लिखा है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन से बैठिए। पूर्व वर्णित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों, जो पंचकोश वाली क्रिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे षट कर्म वाली बात होगी, है ना। जो षटकर्म जो बनाया गुरुदेव, वो गायत्री संध्या, वो अपनी उसके पहले जो वैदिक संध्या है, जिसमें आचमन, शिखाबंधन, शिखावंदन, और जिनकी शिखा लंबी है उनके लिए बंधन, और नहीं है शिखा तो वंदन कर लें, केवल पूजा कर लें। तो आचमन, शिखाबंधन या शिखावंदन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला जपिए। तो इसमें जो ये पंचकोश है, ये इसकी जगह पे आप षटकर्म समझ लीजिए, जो गुरुदेव ने संध्या बताई है वो करिए, और उसके बाद एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिए, ठीक है। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में, अब ये त्रिकुटी की आप ये समझने की बात है, दोनों कानों के बीच में एक लाइन खींचिए और भ्रू मध्य से एक लाइन पीछे की तरफ ले जाइए। ये दोनों लाइनें जहां पे टच करें वहां पे ये त्रिकुटी कहलाती है। दोनों नेत्रों के बीच में जो भ्रू मध्य है, जिसपे आज्ञा चक्र है, जहां पे तिलक लगाते हैं, जहां पे स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां से एक लाइन पीछे की तरफ जाए। दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हो। ये दोनों लाइनें जहां पे कटेंगी वहां पे त्रिकुटी कहलाती है। यहां पे मां गायत्री का या गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए, दूसरी रेखा दोनों भवों के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए, तो दोनों का मिलन जहां होता है उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। तो ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उसके मध्य में, ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है, और जब वो लोहा लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोंकता पीटता है और अभीष्ट आकार देकर के इच्छित वस्तु बना लेता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा लोहार कैसे काम करते हैं। लोहार इस तरह से काम करते हैं कि जिस लोहे से उनको छेनी या कोई आकार अलग दे करके कोई वस्तु बनानी है, तो उसको पहले आग में तपाते हैं, बिल्कुल लाल गरम कर लेते हैं लोहे को। उस गरम किए हुए लोहे में थोड़ी सी मुलायमियत आ जाती है, उसे ठोंक पीट करके इच्छित आकार दिया जा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। उगते हुए सूर्य में माँ गायत्री का ध्यान, और वो ध्यान कहाँ, त्रिकुटी में करें। मन को उसके मध्य में, ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है, जब वह लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोकता पीटता और अभीष्ट वस्तु बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित रखने से मन स्वयं भी त्वेष स्वरूप हो जाता है, और तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। पहले त्रिकुटी में ध्यान किया, थोड़ी देर तक त्रिकुटी में रखा, मन तप गया, उसकी जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकल गई, और मन जब प्योर हो गया, तप गया, तब उसको आप आज्ञा चक्र में आगे ले आइए। पहले त्रिकुटी में था, फिर उसे मन को आगे आज्ञा चक्र में ले आइए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार को गई है। तो वो त्रिकुटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बैकबोन है जो, अर्थात जिस रीढ़ की हड्डी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चित्ता, वज्रणी और ब्रह्म नाड़ी है। तो ये जो नाड़ियां हैं, इसमें सबसे कोमल और सबसे अंदर है ब्रह्म नाड़ी। इसी ब्रह्म नाड़ी में सभी चक्र हैं। तो ये जो ब्रह्म नाड़ी है, जब नीचे से ऊपर आती है तो ये त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार तक गई है।
इसलिए त्रिकुटी पे ध्यान करने को बताया। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहजता को गई है। इस ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में दीप्तिमान मन में इस ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में दीप्तिमान मन में प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित हैं। जब आप मन को तपा करके त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में लाएंगे तो आज्ञा चक्र की जो स्ट्रक्चर है, द्विदलीय कमल पुष्प, 2 दल वाला कमल पुष्प, और इसका वाहन क्या है, इसके देवता कौन है, इसका तत्व जो है मह तत्व है, इसके देवता ज्योतिर्लिंग हैं, और इसका लोक तपा है, ध्यान का फल सवाब साधन है, और इसका बीज है ओम। तो ये जो बीज मंत्र है ये आपको पता चलने लगेगा। इसके जो 2 दल हैं, इन दलों में आपको एक तरफ हम और एक तरफ छम ये अक्षर हैं। इसका तत्व महातत्व है, बीज है ओम, बीज का वाहन है नाद। ठीक है, तो ये सब आपको धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। ये अब यहां पे बात आती है, ये होगा कब? ये होगा तब जब आपका चरित्र बेदाग और मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम होगा। ये नहीं कि अपनी दुकान में हम काली मिर्च में पपीते के बीज मिला के बेच रहे हैं और फिर शाम को आकर के गुरुदेव की बताई हुई साधना कर ली या ओम जय जगदीश हरे कर लिया और सोचा कि नहीं साहब तो बिल्कुल ठीक है, सब अब सब ठीक हो जाएगा। ध्यान भी तभी सिद्ध होगा जब आप, जैसे आपने पतंजलि योग में सुना होगा कि इसके 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम हमने साधा नहीं, हम यम से शुरू करें तो ब्रह्मचर्य हमने साधा नहीं, दूसरी स्त्री में हमें माँ गायत्री के दर्शन होते नहीं, और साहब हम आज्ञा चक्र के दर्शन करना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो जाएगा? सबके लिए प्रेम, निर्मल प्रेम, मन में चिंतन चरित्र और व्यवहार में पवित्रता, तब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित है। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव शक्ति का, यंत्र का, वाहन का, गुण और रंग का अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं, धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है, उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का अनुभव होगा। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।